हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जितने भी अभ्यर्थी बिहार बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिए थे दोस्तों, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला लेकिन कॉलेज पसंद नहीं था, छोड़ दिए, या कॉलेज में एडमिशन आप नहीं लिए हैं अभी तक, और इसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभ्यर्थी सरकारी सीट की चाह रख रहे थे थर्ड राउंड में, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है बिहार बीएड काउंसलिंग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें कि अपडेट की, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि तीसरी मेधा सूची के बाद बची सीटों पर जनरल मेरिट के अनुसार होगा नामांकन। बीएड के सरकारी कॉलेजों की बची सीटों पर खत्म होगा आरक्षण रोस्टर, यानी कि जितने भी सीटें सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज में बचे हुए हैं, उन पर अब जनरल यानी कि जनरल कट ऑफ पर सभी को एडमिशन दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी यानी कि ईबीसी बीसी जो भी हैं, सभी को जनरल मान के जो है कॉलेज जो है वो अलॉट किया जाएगा। लेकिन थर्ड राउंड के बाद में, पूरी अपडेट देने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, आप क्वालिफाई हो गए थे, आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिलेगा, तो आपके पास एक ऑप्शन है, हरियाणा से आप बीएड कर सकते हो। यहां पर भी एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहां पर पूरी एडमिशन प्रक्रिया डायरेक्ट होती है, यानी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, और आपको एग्जाम टाइम पर हॉस्टल भी मिलेगा। ईयरली एग्जाम मोड होता है, साल में एक बार आपको पेपर देने जाना होगा। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा आपका, और 100% एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज मिलेगा, और फीस भी आसान किस्तों में आप जमा कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए एक बार इस नंबर पर कॉल करके बात जरूर कर लो दोस्तों, ताकि अगर आपको एडमिशन बिहार में न मिल पाए तो एक बैकअप ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो अभी कभी आज ही आप फीस कितनी है, कौन सा कॉलेज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसेस है, लास्ट डेट क्या है, ये सब आप एक बार नंबर पे कॉल करके जानकारी रख लो, ताकि आपको आगे अगर एडमिशन नहीं मिलता है या फिर आपको बहुत कम नंबर है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। नंबर पे कॉल कर लो, बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर सारी अपडेट देते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो 3 दिन के लिए खुलेगा दोबारा पोर्टल। अब भी बची है 9000 से अधिक सीटें। जी हां दोस्तों, अभी भी 9000 से अधिक सीटें बची है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट अभी आनी बाकी है, जो कि 23 तारीख को आएगी। नए कॉलेज का विकल्प भरने के साथ ही दोबारा काउंसलिंग का भी मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो इसका रीजन भी पता हुआ है। बहुत सारे बच्चे कॉलेज मिलने के बाद भी छोड़ दिए हैं। रीजन ये पता कि कॉलेज मनपसंद नहीं मिला, बच्चे नहीं लिए, तो इससे विश्वविद्यालय को यह जानकारी मिल गई कि बच्चों ने गलत कॉलेज का चुनाव कर लिया। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं जब काउंसलिंग से पहले आपको अपना इंस्टाग्राम देता था, इसीलिए देता था कि आप भैया अगर आप गलत कॉलेज चूज कर लोगे, मान लो आपके 70 नंबर हैं और आपने सारा गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रखा है, सिर्फ आपने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सारा चूज कर रखा है, आपने प्राइवेट एक भी नहीं डाला, आपको गवर्नमेंट मिलने वाला था, मार्क्स थे, लेकिन आपने प्राइवेट चूज कर रखा है, प्राइवेट मिलने वाला मार्क्स था, आपने गवर्नमेंट चूज कर रखा है, तो गलत चॉइस भी अगर आप डालोगे तो कॉलेज नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं आपको अपना इंस्टाग्राम देता था कि भैया एक बार मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कितने कॉलेज गवर्नमेंट डालो, कितने सेमी गवर्नमेंट डालो, कितने प्राइवेट डालो। और जितने लोगों को मैंने सजेस्ट किया था सबको कॉलेज मिल गया है और मनपसंद कॉलेज मिल गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेज को नहीं चुने, हाई कट ऑफ वाले कॉलेज को चुन लिए, जिसकी वजह से ना फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ना सेकंड में मिला, और फर्स्ट सेकंड में मिला भी तो वो मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, कोई उल्टा सीधा ही कॉलेज मिल गया जिनको आप पसंद नहीं करते हो, जहां एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। तो अभी भी भैया दोबारा ये चीज मौका दिया जाएगा, वापस से काउंसलिंग कराई जाएगी, बचे सीटों पर फिर से कॉलेज चूज करने का मौका जाएगा। लेकिन इस बार बिना गाइडेंस के कॉलेज मत चूज करना, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं कि 10 कॉलेज आपको मौका दिया जाएगा चूज करने के, सीटें कम है तो ऑप्शन भी 2-3 कॉलेज चूज करने का ही मौका दिया जाएगा, उसमें ही काउंसलिंग। आप 2-3 कॉलेज चूज करने के लिए सही गाइडेंस, एक बार आप मुझे मार्क्स बता देना कि सर इतने मार्क्स से मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, कोई कॉलेज नहीं मिला है, इतने मार्क्स से मेरे 80 मार्क्स हैं, और कौन से 3 कॉलेज या 2 कॉलेज चूज कर सकते हैं सर, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पर बताऊंगा। मुझे फॉलो करके मैसेज पे बात कर सकते हो, या फिर बताना सर 80 मार्क्स है, मुझे फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिला था, नहीं लिया था मैंने कॉलेज। अब आगे जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होने जा रही है उसमें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो चीजें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर लो। इसके साथ साथ दोस्तों, जो थर्ड राउंड के बाद सीटें बचेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें बची है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें बची है, उसकी लिस्ट आपको चाहिए तो मेरे ये वाली ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। माई स्टूडेंट नाम का एक ग्रुप है मेरे इंस्टाग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां पर मैं लिस्ट भेज दूंगा, वैकेंट सीट की लिस्ट, वैकेंट कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है, ठीक है। तो ये काम कर लो सबसे पहले। आप पूरी अपडेट में पढ़ के सुना देता हूं एक बार, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखो, सरकारी कॉलेज में बीएड नामांकन में तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद बची सीटों पर आरक्षण रोस्टर खत्म हो जाएगा, यानी अभी भी सीटें बची हुई है। 9000 जो सीटें टोटल बची है, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीटें खाली हैं अभी, ठीक है।
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जब सर जब सीट खाली थी, मेरे 80 नंबर थे या सर मेरे 90 नंबर थे, जब सीट खाली है गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे क्यों नहीं अलॉट हो रहा है? भैया सीट तो खाली है, लेकिन आपने अपने नंबर से हाई कट ऑफ जाने वाला कॉलेज को चूज कर लिया, इसीलिए वो कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है आपको। तो इसलिए चॉइस बहुत मैटर करता है, किस हिसाब से आप करते हो। तीसरी लिस्ट के बाद सरकारी कॉलेज में जो भी रिक्त रह जाएगी उस पर जनरल मेरिट के अनुसार नामांकन लिया जाएगा। बीएड में 2 मेरिट लिस्ट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 16,400 अभ्यर्थियों को के नाम आए थे। दूसरी लिस्ट जो आई थी उसमें 16,400 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हुआ था, लेकिन सुनिएगा जिसमें से सिर्फ 7300 अभ्यर्थियों ने ही नामांकन लिया, यानी आधे से ज्यादा बच्चों ने कॉलेज मिलने के बाद भी कॉलेज छोड़ दिया। अब देख सकते हो मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवंटित कॉलेज में नामांकन नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इसका कारण है मनचाहा कॉलेज न मिल पाना। राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सही कॉलेज का विकल्प नहीं दे पाए, जो कि रीजन है, यही रीजन है। ऐसे में संस्थान आवंटित होने के बाद भी उसमें नामांकन नहीं ले रहे हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। तीसरा मेरिट लिस्ट के बाद 3 दिनों के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट आने जा रही है 23 तारीख को। कल 23 तारीख को लिस्ट आएगी, जिसमें से हजारों बच्चों को कल कॉलेज आवंटित होगा। बहुत सारे को गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा। और जब थर्ड लिस्ट आ जाएगी उस पर एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बची हुई सीटों के लिए फिर से 3 दिन के लिए कॉलेज यानी कि कॉलेज चूज करने के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो जिनको कॉलेज मिल गया था वो लोग भी चूज कर सकते हैं, दोबारा कॉलेज चेंज कर सकते हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिला किसी राउंड में तीनों में, वो भी चूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देख सकते हो 2 मेरिट लिस्ट के बाद अब भी 9,000 से अधिक सीटें बची हुई है। 3 दिनों के लिए जब दोबारा पोर्टल खोला जाएगा तब नए कॉलेज का विकल्प भरने के साथ साथ दोबारा काउंसलिंग का भी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यूपी बॉर्डर के पास पढ़ने वाले संस्थानों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। जी हाँ, यूपी बॉर्डर में जो सीटें बची हैं उसमें संख्या खाली है, यानी यूपी बॉर्डर में जो जिले हैं बिहार के और वहां जो कॉलेज है उनमें सीटें खाली है। रीजन मुझे पता है, क्योंकि यूपी से सटे हुए जो बॉर्डर के जिले हैं वो अभ्यर्थी यूपी में एडमिशन ले लिए हैं, उनके लिए आसान है यूपी में एडमिशन और कम फीस भी लगता है, इसकी वजह से यूपी चले गए वो, इसीलिए वहां की सीटें खाली हुई है। तो आप ज्यादातर कोशिश करना, जब नए कॉलेज लिस्ट आए यानी नया चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप ध्यान रखना कि जो यूपी बॉर्डर के कॉलेज हैं, जो यूपी से सटे हुए जिले हैं बिहार के, उनमें जो कॉलेज हैं उनके कॉलेज को चुनाव करना। जरूर आपको कॉलेज मिल जाएगा कम अंक वालों को भी, क्योंकि वहां पर सीटें अधिक खाली हैं। उनमें यूपी बॉर्डर के पास पढ़ने वाले संस्थानों की बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। इन संस्थानों में नामांकन को लेकर मांग भी कम है। इन्हें बताया गया कि छात्र अपनी इच्छा से संस्थान का चयन कर रहे हैं। इस बार बीएड में ऑन स्पॉट नामांकन का भी मौका नहीं मिलेगा। अधिकारी को कहना है 5वें 6वें राउंड तक लिस्ट आएगी, यानी कहा गया है कि चौथा 5वां और 6 राउंड तक हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। जब दोबारा चॉइस फिल होगा तो फिर 3 राउंड आएगा, चौथा 5वां और 6वां। तो भैया सबको कॉलेज मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमारे गाइडेंस के द्वारा आप एडमिशन लीजिएगा, इस बार कॉलेज चूज करिएगा। मैं बढ़िया यूपी बॉर्डर के पास में कोई कॉलेज बताऊंगा जिसमें कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके मुझसे बात कर लीजिए और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो जो वैकेंट की लिस्ट आएगी, खाली सीटों की जो लिस्ट आएगी वो यहां पर भेज दूंगा। अभी तो 3rd राउंड आएगा, पहले 3rd राउंड में मिल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिला या मनपसंद नहीं मिला तब आप लोग बाकी एक ऑप्शन आपके पास आ गया है कि चौथे राउंड में फिर से चॉइस फिल होगा, तो फिर से आपको वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी और वहां से चॉइस कर सकते हो। उम्मीद करते हैं सारी अपडेट मिल गई होगी। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो।